जानते क्या है, आपको पता है कि इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ब्रिटिश के टाइम में भी इंडिया जो है ना एक एग्रीकल्चर कंट्री था। अब क्या हुआ कि इंडिया जो है जैसे कॉटन हो गया या फिर जूट हो गया, ये सब उगाता था, है ना। तो ये जो रॉ मटेरियल होता था ना, ये ब्रिटिश जो है ना ये रॉ मटेरियल को खरीद करके कहाँ भेजते थे, ब्रिटिश में। क्योंकि इंडिया में जो है ना बड़ी बड़ी इंडस्ट्री उस समय नहीं थी कि इस रॉ मटेरियल को वो प्रोसेस कर सके। तो क्या किया ब्रिटिश वालों ने कि इस रॉ मटेरियल को खरीद करके भेज देते थे कहाँ, ब्रिटिश में। और वहां से ब्रिटिश जो है ना फॉरेन गुड्स जो है ना फिनिश प्रोडक्ट है बनके फिर इंडिया में आता था महंगा, मतलब कि रॉ मटेरियल सस्ता जाता था यहाँ से और फिनिश गुड्स वहां से आता था बन के इंडिया में। तो इंडिया वाले दोनों तरफ से लास्ट में ही थे, यहाँ चीज़ें सस्ती जाती थी रॉ मटेरियल, वहाँ से चीज़ें महंगी आती थी। तो जानते से क्या रीजन था, लैक ऑफ हैवी इंडस्ट्री। अगर हैवी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती ना तो जो हम रॉ मटेरियल ब्रिटिश में एक्सपोर्ट करते थे वो ना करते हैं और वही चीज़ इंडिया में बनती है। यही रीजन है गाइज कि इसी प्रिंसिपल को बाद में एक आदमी आया और बोलता है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, जिसका क्या नाम था, दादा भाई नौरोजी। वही है गाइज ये दादा भाई नौरोजी जिसने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिया था। क्योंकि रॉ मटेरियल इंडिया से ज़्यादा था ब्रिटेन में और ब्रिटेन से आता था यहाँ फिनिश प्रोडक्ट इंडिया में। तो इसी को बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ है, क्योंकि इंडिया में हैवी इंडस्ट्री की कमी थी। इसका आंसर ये होगा गाइज।